बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज क्लास 9 एक्सरसाइज 1.4 हम करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, आज क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। गिवन दैट ए इज़ इक्वल टू 4 1 3 1 and b is equal to 1 minus 1 minus 3 and 4. C is equal to 3 4 1 2 and d is equal to 1 minus 2 1 over 2 minus 1 over 2 and 2 over 3. ये हमारे पास पार्ट्स है। सो फाइंड ए बी एंड सेकंड सी डी। फर्स्ट ऑफ ऑल, a is equal to 4 1 3 1, b is equal to 1 minus 1 minus 3 and 4। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ए बी मालूम करेंगे। सो ए बी में हमारे पास जो है ना, ये 4 पहले जो है ना हम 1 से मल्टीप्लाई, फिर ये 4 जो है ना हम ये 1 जो है ना हम 3 से मल्टीप्लाई, फिर 3 हम -1 से, एंड फिर 1 जो है ना 4 से। ये हमारे पास मल्टीप्लाई ए बी हमने मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास रिज़ल्ट जो है ना वो 4 -3 -4 +4 3 -3 +4। ए बी हमारे पास 1 0 एंड 0 1 ये आया। पार्ट 2 ये है कि हमारे पास सी डी इज़ इक्वल टू 3 4 1 2 1 -2 -1 over 2 एंड 2 over 3। पहले हम 3 और 1 जो है ना ये दोनों हम मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 4 और -2। इसी तरह हमने ये इसको मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास सी डी इज़ इक्वल टू 3 -2 -6 + 8 डिवाइड बाई 3 1 -1 एंड -2 + 4 डिवाइड बाई 8 ये आया। फिर सी डी इज़ इक्वल टू 1 और -18 + 8 और डिवाइड बाई 3 0 और -6 + 4 डिवाइड बाई 3 ये आया। फिर सी डी हमारे पास 1 -1 10 over 3 एंड 0 -2 over 3। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि लेट ए इज़ इक्वल टू 2 1 3 0 एंड -1 4 एंड बी इज़ इक्वल टू 1 0 2 एंड 1। सो फाइंड ए बी। पहले हम ए बी मालूम करेंगे, फिर जो है ना फाइंड बी ए डज एग्जिस्ट हो। सो 1 नंबर हमारे पास ये है कि ए बी इज़ इक्वल टू 2 1 एंड 3 0 -1 एंड 4 एंड बी ये है कि 1 0 2 एंड 1। ये 2 जो है ना ये पहले 1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो है ये 1 हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ये हमारे पास मल्टीप्लाई सब ए और बी दोनों ने हम मल्टीप्लाई किए, तो हमारे पास रिज़ल्ट ये आया। फिर इसके बाद जो है ना हमारे पास ए बी है कि 2 + 2 0 + 1 एंड 3 + 0 एंड 0 + 0 -2 + 8 एंड 0 + 4 ये आया। फिर हमारे पास जो है ना 4 1 3 0 एंड 6 4 ये हमारे पास ए बी हमने मालूम किया, तो ये आंसर आया। और ये जो बी है ना, बी हमारे पास बी ए डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज नंबर ऑफ कॉलम ऑफ बी इज़ नॉट इक्वल नंबर ऑफ रोज ऑफ ए। हमारे पास जो है ना ये बी ए इसलिए नहीं डज नॉट, बी ए हमारे पास डज नॉट एग्जिस्ट है बिकॉज ये नंबर ऑफ कॉलम जो है ना ये बी इज़ नॉट इक्वल, बी जो है ना हमारे पास इक्वल नहीं है। इसकी ए की और बी की रोज़ और कॉलम दोनों जो है ना एक दूसरे से डिफरेंट है, इसलिए बी ए डज नॉट एग्जिस्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन नंबर 5, एफ ए इज़ इक्वल टू 1 1 and 0 0 and b is equal to 0 1 and 0 0, then show that a b is not equal to b a। फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइंड करेंगे ए बी। सो ए बी हम ये दोनों 1 1 एंड 0 0 0 1 एंड 0 0 ये दोनों हमने मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास रिजल्ट 0 + 0 1 + 0 एंड 0 + 0 0 + 0 ये आया। सो ए बी इज़ इक्वल टू ए 0 एंड 1 एंड 0 0 ये हमारे पास हमने इसको नाम दिया इक्वेशन नंबर 1
अब फिर हम बी ए फाइंड करेंगे, तो बी ए हमारे पास 0 1 एंड 0 0, 1 1 एंड 0 0 ये आया। सो इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास बी ए का जो आंसर है वो भी 0 0 एंड 0 0, 0 प्लस 0, 0 प्लस 0 एंड 0 प्लस 0, 0 प्लस 0 ये आया। बी ए इज इक्वल टू 0 प्लस 0, 0 प्लस 0। सो बी ए बी हमारे पास है जो इक्वेशन, इसको हमने नेम दिया इक्वेशन 2। सो फ्राम 1 एंड 2 यानी बी ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए, यानी ए जो है ना हमारे पास ए बी, ये इसका आंसर ये है और बी का आंसर ये है। सो ये दोनों जो है ना हमारे पास सेम नहीं है, इसलिए हम इसको कहा कि ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। सो एफ ए इज इक्वल टू 0 1 एंड 0 0 देन फाइंड ए क्रॉस ए। पहले जो है ना हम क्वेश्चन नंबर 6 में ये सॉल्व करेंगे ए क्रॉस ए, यानी ए जो है ना ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है और इसके साथ ये भी जो ए है ना ये इन दोनों को भी मल्टीप्लाई किया हमने। ए क्रॉस ए इसलिए कि ए हमारे पास ए मैट्रिक्स है, फिर हमने एक ए मैट्रिक्स और ले लिया, तो ए क्रॉस ए हमने ए और ए इन दोनों की जो अंदर एलिमेंट है यानी दोनों मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट है इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास ये आया। सो फिर हमारे पास रिजल्ट यह है कि 0 0 प्लस 0, 0 प्लस 0, 0 प्लस 0 0। सो आंसर हमारे पास भी 0 0 एंड 0 0 ये आया। ए क्रॉस ए मैट्रिक्स से हमारे पास आंसर 0 0 एंड 0 0 ये आया। ये मल्टीप्लिकेशन के तरीका ये है कि 0 पहले हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो 1 है ये हम मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, फिर ये 0 हम भी वन से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1 जो है ना भी 0 से मल्टीप्लाई किए। ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन यानी दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन का तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 7 नंबर। सो एफ ए इज इक्वल टू a is equal to -2 3 and 2 -1, b is equal to 1 -1 2 and 4 as ab is equal to ba। सो पहले हम मालूम करेंगे कि हमारे पास ए बी क्या है, तो ए बी हमने फाइंड किया, तो हमारे पास ए बी में ये है कि -2 3 एंड 2 -1 1 -1 4 2 एंड 4 इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास रिजल्ट यह है कि -2 + 6 2 + 12 2 -2 एंड -2 -4। सो -2 + 6 से हमारे पास 4 आया, 2 + 12 से हमारे पास 14 आया, 2 - 2 से हमारे पास 0 आया एंड 2 - 4 से हमारे पास 6 आया। 6 कैसा है कि ये जो माइनस माइनस प्लस ये दोनों हम इस दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया, सॉरी जमा किया और हमारे पास 6 आया। -2 एंड -4 से हमारे पास -6 आया। इधर जो है ना हमारे पास -6 है, यानी माइनस माइनस प्लस हो और ये दोनों हमने जमा किया, लेकिन साइन हमारे पास माइनस। और फिर हमारे पास है नाउ फाइंड बी ए बी से हमारे पास 4 14 एंड 0 -6 है। अब हम हमारे पास जो है ना बी ए इज इक्वल टू, ये हमारे पास बी मैट्रिक्स है, ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है। इन दोनों की जो अंदर एलिमेंट है यानी अरकान है, इन दोनों की जो अरकान है वो मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास रिजल्ट ये आया। फिर जो है ना हमारे पास -2 एंड 3 + 1 -4 + 8 एंड 4 - 8 ये आया। और आंसर हमारे पास -2 -2 इससे हमारे पास -4 एंड 3 + 1 4 एंड -8 + 8 से हमारे पास 4 और 3 -4 से हमारे पास 2 आया। तो ये था हमारे पास ए बी इज़ इक्वल टू बी ए। सो फ्राम 1 एंड 2 इज़ इक्वल टू ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए। ये हमारे ये दोनों जो है ना बिल्कुल सेम नहीं है, ये डिफरेंट है। सो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 है कि एफ ए इज़ इक्वल टू -1/1, बी इज़ इक्वल टू 2 -2 एंड सी इज़ इक्वल टू 3 1 एंड -1 4। पहले जो है ना हम फाइंड करेंगे कि देन फाइंड ए बी एन टू सी इज़ एंड ए एन टू बी सी, ये है। सेकंड नंबर हमारे पास है डिटरमाइंड ए बी एन टू सी इज़ इक्वल टू ए एन टू बी सी एंड ये हमारे पास 3 पार्ट्स है। इन 3 पार्ट्स को हम मालूम करेंगे। सो 3 पार्ट्स में हमारे पास फर्स्ट पार्ट्स ये है कि
ए बी इज इक्वल टू 1 -1 एंड 1 एंड 2 -2। इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आया -1 क्रॉस 2 -1 क्रॉस -2 एंड -1 क्रॉस 2 -1 क्रॉस -2। सो इससे हमारे पास आंसर -2 एंड 2 एंड 2 -2 आया। ये था हमारे पास ए बी। अब हम मालूम करेंगे ए बी इन टू सी। सो ए बी हमारे पास मैट्रिक्स ये है एंड सी मैट्रिक्स हमारे पास ये है। इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास -2 क्रॉस 3 प्लस 2 क्रॉस -1 एंड -2 क्रॉस 1 प्लस 2 क्रॉस 2 एंड 2 क्रॉस 3 प्लस n2 -2 क्रॉस n2 -1 2 क्रॉस 1 प्लस -2 क्रॉस 2 ये आया। इससे हमारे पास -6 -2 एंड -2 प्लस 4 6 प्लस 2 एंड 2 -4 ये आया। अब हमारे पास जो है ना ए बी इन टू सी, इसका रिजल्ट हमारे पास आंसर ये आया कि -8 2 8 -2। इसको हमने नेम दिया इक्वेशन 1। सो टेक ए इन टू बी सी। बी सी पहले हम जो ब्रैकेट के अंदर बी सी ये है, ये पहले हम इसका अमल करेंगे, फिर इसके बाद जो है ना ए इन टू बी सी मालूम करेंगे। सो बी सी में हमारे पास ये बी मैट्रिक्स है, ये सी मैट्रिक्स है, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर 8 एंड -2 आया। फिर जो हमारे पास ए इन टू बी सी है, तो पहले हम ए की मैट्रिक्स, ये हमारे पास ए की मैट्रिक्स है, बी सी की मैट्रिक्स हमारे पास 8 -2 है, तो इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास -8 2 एंड 8 -2। सो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 जो है ना हमारे पास -8 2 एंड 8 -2, और इक्वेशन 2 -8 2 एंड 8 -2 ये इक्वेशन 2 है। सो फ्रॉम 1 एंड 2 एंड यानी ए बी इन टू सी इज इक्वल टू ए इन टू ए बी सी। सो ये हमारे पास एक करेक्ट है। और जो थर्ड पार्ट है वो इट इज़ एसोसिएटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन। हमारे पास जो थर्ड पार्ट है वो एसोसिएटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन है। फिर हमारे पास जो है ना क्वेश्चन नंबर 9 है। सो क्वेश्चन नंबर 9 ये है कि वेरीफाई दैट ए इन टू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी पार द फॉलोइंग मैट्रिक्स। नंबर 1 जो है ना ए इज इक्वल टू ए मैट्रिक्स है, ये बी मैट्रिक्स है, ये सी मैट्रिक्स है, और पार्ट 2 में ये ए मैट्रिक्स है, ये बी मैट्रिक्स है, ये सी मैट्रिक्स है। पहले हम जो है ना पार्ट 1 मालूम करेंगे। तो पार्ट 1 में हमारे पास ये है कि ए इन टू बी प्लस सी। पहले जो है ना हम ए इन टू बी प्लस सी ये मालूम करेंगे। सो इसके अंदर जो मैट्रिक के यानी ब्रैकेट के अंदर जो अमल, फिर हम ब्रैकेट के अंदर अमल करेंगे, फिर इसके बाद जो है ना ये करेंगे ए से। फिर इसके बाद जो है ना ये इक्वल है ए बी प्लस ए सी का। सो पहले हम मालूम करेंगे ए इन टू बी प्लस सी पहले हम ब्रैकेट के अंदर मालूम करेंगे कि बी प्लस सी ये हमारे पास बी मैट्रिक्स है, ये सी मैट्रिक्स है, ये बी प्लस सी यानी इसको हमने ऐड किया, एडिशन जमा, इन दोनों को हमने जमा किया तो हमारे पास आंसर बी प्लस सी का ये आया। फिर हमारे पास ए इन टू बी प्लस सी, बी ए मैट्रिक्स हम, ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है, ये बी प्लस सी मैट्रिक्स है, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया क्योंकि ये मल्टीप्लाई का निशान है हमारे पास। तो इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आया 4 -9 12 -7, ये इसको हमने नेम दिया इक्वेशन 1। फिर वी फाइंड ए बी प्लस ए सी, ए इन टू बी प्लस सी से हमारे पास ये आया। अब हम ए बी प्लस ए सी मालूम करेंगे तो ये है हमारे पास मैट्रिक्स ए, ये है मैट्रिक्स बी, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर ए -4 एंड 3 -2 आया। सो नेक्स्ट हमारे पास ये ए बी के आंसर है, ये जो है ना हमारे पास ए इन टू बी प्लस सी है का आंसर है, ये हमारे पास ए बी का आंसर है। अब हम ए सी मालूम करेंगे तो ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है, ये सी मैट्रिक्स है, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर 3 -5 9 -5 आया। ये है हमारे पास ए सी की आंसर। ए बी की आंसर हमने मालूम किया, ए सी की आंसर हमने मालूम किया। अब हम ए बी प्लस ए सी इन दोनों का आंसर हम मालूम करेंगे। सो कैसे, ए बी प्लस ए सी इन दोनों को हमने, या ये हमारे पास है ए बी का मैट्रिक्स, ये है हमारे पास ए सी का मैट्रिक्स, इन दोनों को हमने ऐड किया यानी जमा किया तो हमारे पास 1 + 3
4 -5, 3 + 9 -2 -5 ये आया। इससे हमारे पास आंसर है 4 -9 एंड 12 -17। सो इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 ये दोनों हमारे पास क्या है, सेम है। अब पार्ट टू ये है कि पार्ट टू हमारे पास मैट्रिक्स ए ये है, मैट्रिक्स बी ये है, मैट्रिक्स सी ये है। वी विल प्रूव ए एन टू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। ये भी वही क्वेश्चन है। सो पहले हम मालूम करेंगे ए एन टू बी प्लस सी। सो ए एन टू बी प्लस सी जो ए बी के जो ब्रैकेट के अंदर बी प्लस सी है, इस पहले ये इसका अमल करेंगे। सो ए ये हमारे पास बी मैट्रिक्स है, ये हमारे पास सी मैट्रिक्स है। इन दोनों का हमने ऐड किया तो हमारे पास आंसर 0 एंड 3 आया। अब हम ए एन टू बी प्लस सी, ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है, ये हमारे पास बी प्लस सी मैट्रिक्स है। इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया, इधर मल्टीप्लाई का निशान है। सो इन हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास रिजल्ट -3 एंड 6 आया। इसको हमने नेम दिया 6, इक्वेशन नंबर 1। सो अब हम पहले मालूम करेंगे ए बी। सो ए बी ये हमारे पास मैट्रिक्स ए है, ये हमारे पास मैट्रिक्स बी है। इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास रिजल्ट 1 एंड 4 आया। नेक्स्ट ए सी है। सो ए सी में हमारे पास पहले हमने ब्रैकेट के अंदर जो बी प्लस सी हमने मालूम किया, फिर हम ए एन टू बी प्लस सी ये मालूम किया। अब इसके बाद जो है ना हमने ए बी का आंसर फाइंड किया। फिर हम ए सी मालूम करेंगे। सो ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है, ये हमारे पास सी मैट्रिक्स है। जो सो ए एंड सी इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ए सी का रिजल्ट 4 एंड 2 आया। अब हम ए बी प्लस ए सी मालूम करेंगे। सो ए बी का आंसर हमारे पास 1 एंड 4 था, ए सी का आंसर हमारे पास 4 एंड 2 था। अब हम मालूम करेंगे। सो ए हमारे पास ये ए बी मैट्रिक्स है, ये ए सी मैट्रिक्स है। इन दोनों को हमने जमा किया तो हमारे पास रिजल्ट ये आया। सो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन इक्वेशन 2 ये दोनों बिल्कुल सेम है। सो फ्राम 1 एंड 2 फ्रू ए एन टू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। सो ए बी प्लस ए एन टू बी प्लस सी ये बराबर है ए बी प्लस ए सी का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 10 नंबर। सो 10 नंबर में ये है हमारे पास आई मैट्रिक्स, ये है ए मैट्रिक्स, ये है बी मैट्रिक्स। पहले फाइंड ए आई एंड बी आई। ये हमारे पास पार्ट 1 ये है कि ए आई मालूम करें। सो ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है, ये आई मैट्रिक्स है। इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 5 - 0 0 - 3 एंड 4 + 0 0 + 6 और आंसर 5 - 3 एंड 4 एंड 6 हो इज इक्वल टू ए। ए कैसे है, ये ए हमारे पास मैट्रिक्स है 5 - 3 4 6, 5 - 3 4 6। सो ए आई इक्वल है ए की, यानी ए मैट्रिक्स की। पार्ट 2 ये है कि बी आई इज इक्वल टू -7 एंड 3 2 8 और आई है हमारे पास 1 0 एंड 0 1। सो इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास हमारे पास ये आया। फिर जो है ना आंसर हमारे पास -7 3 एंड 2 8 ये आया। सो ये इक्वल है बी का। बी पार्ट हमारे पास ये है कि -7 3 एंड 2 8 और इधर भी -7 3 एंड 2 8 सो ये भी बी की इक्वल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 11 नंबर। सो क्वेश्चन नंबर 11 पार्ट 1 ये लेट ए इज इक्वल टू 3 2 1, बी इज इक्वल टू -3 4 2, प्रूव दैट ए प्लस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज एंड ए माइनस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। पहले हम जो है ना ट्रांसपोज के बारे में हमने पिछले जो लेक्चर है टाइप्स ऑफ सेट इसमें हमने जो 9th क्लास की पहली चैप्टर है यानी पहली लेक्चर हमने दिया तो उसमें हमने ट्रांसपोज की बात की थी, मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स एंड सो ऑन बहुत ज़्यादा थी। सो ट्रांसपोज के बारे में तफसील से वही लेक्चर पढ़े। आप आज हम शार्ट ट्रांसपोज के बारे में मैं आपको बताऊंगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेंगे ए बी होल ट्रांसपोज। सो ए बी जो है ना हमारे पास ए मैट्रिक्स ये है, बी मैट्रिक्स ये है, इन दोनों को हमने ऐड किया।
सो ए बी की एडिशन हमने किए तो हमारे पास 0 6 एंड 3 ये आया। सो ए प्लस बी से हमारे पास तो 0 6 एंड 3 ये आया। इसकी हमने ट्रांसपोज किया। ट्रांसपोज हमारे पास ये है कि हम जो माइनस है उसको जो माइनस साइन है उसको हम प्लस साइन लगाते हैं, और जो प्लस साइन है उस जगह की जगह हम माइनस साइन लगाते हैं, और जो रो की शक्ल है हम कॉलम को तब्दील करेंगे। सो ये शार्ट ट्रांसपोज की बात थी। पहले हम पिछले लेक्चर पढ़े उसमें जो है ना ट्रांसपोज के बारे में बहुत तफसील से मैंने पढ़ी। सो नाउ टेक ए ट्रांसपोज इज इक्वल, इसको ना हमने नाम दिया इक्वेशन नंबर 1। ये है हमारे पास ए ट्रांसपोज, ये है हमारे पास बी ट्रांसपोज। सो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ये है ए मैट्रिक्स, ए की ट्रांसपोज हमने मालूम की, एंड ये है बी। सो बी की ट्रांसपोज हमने मालूम की। सो ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज यानी ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स ये दोनों को हमने ऐड किया यानी जमा किया तो हमारे पास ये आया, और इससे हमारे पास तो आंसर 0 6 एंड 3 आया। सो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 यानी ए प्लस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज बिल्कुल ठीक निकला, बिल्कुल सही निकला। सो नेक्स्ट हमारे पास है ए माइनस बी। ए माइनस बी इज इक्वल टू ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है, ये बी मैट्रिक्स है। ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स दोनों की हमने माइनस की यानी इन दोनों का हमने मनफी किया तो हमारे पास रिजल्ट 6 - 2 and 1 आया। सो इसके बाद जो है ना ए बी होल ट्रांसपोज यानी ए माइनस बी होल ट्रांसपोज ये है हमारे पास ए माइनस बी, इसके हमने ट्रांसपोज लिया तो 6 - 2 n - 1 ये आया। इसको हमने नेम दिया इक्वेशन नंबर 3। सो नाउ टेक ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, ए बी होल ट्रांसपोज से हमारे पास ये आया। ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज ये है हमारे पास ए मैट्रिक्स, ये है बी मैट्रिक्स। ए बी मैट्रिक्स इन दोनों को हमने माइनस किया तो हमारे पास 6 - 2 and 1 आया। सो 3 and 4 इक्वेशन यानी फ्रॉम 3 and 4 इक्वेशन जो है ए माइनस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, ये दोनों भी बिल्कुल सेम यानी इक्वल निकला। पार्ट 2 है सी प्लस डी इज इक्वल टू 7 - 3 2 - 1। ये है हमारे पास सी मैट्रिक्स, ये है हमारे पास डी मैट्रिक्स। इन दोनों को हमने ऐड किया तो हमारे पास आंसर ये आया। और सी प्लस डी होल ट्रांसपोज हमने मालूम किया तो हमारे पास 8 4 - 2 and 1 आया। अब हम मालूम करेंगे सी ट्रांसपोज और डी ट्रांसपोज। ये है हमारे पास सी ट्रांसपोज, ये है हमारे पास डी ट्रांसपोज, यानी ये सी मैट्रिक्स है, ये डी मैट्रिक्स है। अब हम इन दोनों की एडिशन करेंगे यानी सी ट्रांसपोज प्लस डी ट्रांसपोज, इस दोनों को हमने ऐड किया तो हमारे पास आंसर 8 4 and -2 1 आया। ये है इक्वेशन 1, ये है इक्वेशन 2। सो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 बिल्कुल सेम निकला। नेक्स्ट है हमारे पास सी प्लस डी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू सी ट्रांसपोज प्लस डी ट्रांसपोज, ये दोनों बिल्कुल इक्वल निकला यानी सेम निकला। अब हमारे पास नाउ टेक सी माइनस डी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू डी सी ट्रांसपोज माइनस डी ट्रांसपोज हो। ये है सी मैट्रिक्स, ये है डी मैट्रिक्स, इन दोनों को हमने मनफी किया तो हमारे पास रिजल्ट ये आया 6 - 4 0 and -3। इसकी हमने मैट्रिक्स यानी इसकी हमने ट्रांसपोज दिया तो हमारे पास यह, इसको हमने नेम दिया इक्वेशन 3। नाउ सी ट्रांसपोज माइनस डी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ये है सी मैट्रिक्स, ये है डी सी माइनस डी मैट्रिक्स, सी मैट्रिक्स है, ये डी मैट्रिक्स है। इससे हमारे पास जो है ना ये आया 6 0 - 4 and -3, इसको हमने नेम दिया इक्वेशन नंबर 4। सो फ्राम 3 and 4 ये दोनों मैट्रिक्स यानी बिल्कुल सेम निकला इज इक्वल टू सी ट्रांसपोज माइनस डी ट्रांसपोज। ये है हमारे पास 3 मैट्रिक्स, ये है हमारे पास 4 मैट्रिक्स, ये दोनों बिल्कुल सेम निकला। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 ये है कि एफ ए इज इक्वल टू 2 5 - 3 and 4, ये है हमारे पास ए मैट्रिक्स, ये है बी मैट्रिक्स। शो दैट ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम मालूम करेंगे हम पहले जो है ना टेक ए बी होल ट्रांसपोज यानी ए बी के ट्रांसपोज हम मालूम करें तो ए मैट्रिक्स ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है, ये बी मैट्रिक्स है। इन दोनों के हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 8 17 and 11 9 आया।
इसकी ट्रांसपोज हमने मालूम किया तो 8, 11 एंड 17 इन दोनों की हमने जगह चेंज की तो हमारे पास ये इक्वेशन 1 है। सो ए बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज हम मालूम करेंगे। सो ये है हमारे पास ए ट्रांसपोज, ये है हमारे बी ट्रांसपोज। सो ए बी यानी ए बी ट्रांसपोज हमने किया, यानी ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर 8, 11, 17 एंड 9 ये आया। सो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 यानी ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज यानी ए ट्रांसपोज, ये दोनों बिल्कुल सेम एंड इक्वल निकला। ये है क्वेश्चन नंबर 12 पार्ट 2। सो पार्ट 2 में ये है हमारे पास सी इज इक्वल टू ए बी एंड सी डी शो दैट सी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू सी ट्रांसपोज इज इक्वल टू सी। सो ये है हमारे पास सी मैट्रिक्स, इसकी ट्रांसपोज हमने मालूम किया तो ये आया। और ये सी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज हमारे पास ए बी इज इक्वल टू ए बी सी डी इज इक्वल टू सी। सो सी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू सी।